नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम जिग्नेश है। मेरे पापा जी सख्त स्वभाव के इंसान थे। 12वीं कक्षा के इम्तिहान में मेरी नाकामी ने मेरे पापा जी के सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मैं अहमदाबाद से राजकोट शहर भाग आया, जहां एक दोस्त ने मुझे रहने का सहारा दिया। लेकिन काम कौन देता एक 12वीं कक्षा फेल स्टूडेंट को। मुझे नौकरी नहीं मिली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पापा का व्यवसाय हलवाई और नाश्ता बेचने का काम अपना लिया। राजकोट में गोंडल रोड पर फुटपाथ पर मैंने पूरी सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। हलवाई का काम और हर तरह के खाना नाश्ता बनाने का काम मैंने पहले ही पापा जी से सीखा हुआ था। सब कुछ मुझे आता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा काम चल ही नहीं रहा था। दिन भर में एक आध दो ग्राहक ही आते और सारा नाश्ता खाना मुझे फेंक देना पड़ता। गोंडल रोड पर मैं जहां ठेला लगाता था वो एक व्यस्त जगह थी। मेरे सामने खड़े हर एक ठेले पर भीड़ होती, लेकिन मेरा काम ठप था। मैंने हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पापा के पैरों में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने का फैसला किया। घर वापस जाने के ठीक पिछले दिन दोपहर 12 बजे मेरे डर की कहानी शुरू हुई। मैं अपने ठेले पर खड़ा था। आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं पास की दीवार पर जाकर बाथरूम करने लगा। मैं जब उस दीवार पर बाथरूम करने लगा तो मुझे एक झटका सा लगा और ऐसी भयानक आवाज़ सुनाई दी कि मेरे तो होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी प्यासे को पानी पीकर संतोष हुआ हो और वो खुश हुआ हो। थोड़ी देर हुई तो मैंने अपने आसपास लोग खड़े हुए देखे और मैं जमीन पर गिरा पड़ा था और मेरे ठेले पर एक ग्राहक खड़ा था। लोगों ने मुझे उठाया, पानी पिलाया और मैं भी उठकर अपने ठेले पर ग्राहक के पास चला गया। वो कुछ अजीब इंसान था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे हर एक पतीले में जो जो है वो सब पैक कर दो। सामान बांधने से पहले ही उसने पैसे दे दिए। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो आदमी मेरे ठेले का पूरा खाना नाश्ता तो ले गया और पैसे भी ज़्यादा दे गया और उसने छुट्टे पैसे भी वापस नहीं लिए। मेरी हिम्मत बंध गई। मैंने रुकने का फैसला किया और वो आदमी रोज आकर मेरा बनाया सारा सामान खरीदने लगा। एक दिन मैं घूमने चला गया और उस दिन ठेला नहीं निकाला। अगले दिन जब मैं ठेला लेकर काम पर पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे अपनी लाल लाल खून भरी आँखों से गुस्से में घूरने लगा और मुझसे सिर्फ इतना बोला कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ़ से सहारा दिया था और तुमने इसका बदला मुझे कल भूखा रख कर चुकाया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी उस दीवार के पास पड़े पत्थर की ओर गया जहां मैं बाथरूम करने गया था। वहीं पर जाकर वो गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब होना देख
मैं पसीने से तरबतर हो गया और उसी समय अपना ठेला छोड़कर राजकोट से बिना टिकट लिए मैं वापस घर आ गया। पापा जी से माफ़ी मांग ली और अब पापा जी के कामकाज में हाथ बटाने लगा हूँ। अब मैं राजकोट शहर जाना तो दूर, उसका नक्शा भी नहीं देखना चाहता हूँ। हर पल यही डर सताता रहता है कि वो प्रेत मुझसे किस प्रकार बदला लेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।